लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद केस के हवाले से अगर बात की जाए, रिटायर्ड ऑफिसर के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त मौसूल हुई। ठोस शवाहिद पर मुबनी तफसीली इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तान आर्मी ने बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया कि मुतल्लिका रिटायर्ड ऑफिसर ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात की खिलाफ वर्जियाँ की हैं। फैज हमीद केस में जो भी मुलविस होगा, कोई भी ओहदा या हैसियत हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। फौजी कानून के तहत कोई भी शख्स फौज के किसी फर्द या अफराद को जाती या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे तो शवाहिद की बुनियाद पर कानून अपना रास्ता बना लेगा। बानी पीटीआई के खिलाफ फौजी अदालत में केस के सवाल पर DGISPR का जवाब। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, फौज में कोई जाती मफाद या मखसूस एजेंडे को परवान चढ़ाए तो फौज का खुद एहतसाबी का निजाम हरकत में आता है। फैज हमीद केस सबूत है कि पाक फौज जाती और सियासी मफादात के लिए की गई खिलाफ वर्जियों को किस कदर संजीदगी से लेती है और बिला तफरीक कानून के मुताबिक कार्रवाई करती है। फैज हमीद ने मखसूस सियासी अनासर के इमा पर कानूनी और आईनी हुदूद से तजावुज किया। पाक फौज खुद एहतसाबी के अमल पर यकीन रखती है। फौज किसी सियासी जमात की मुखालिफ है और ना ही तरफदाराना फौज का कोई सियासी एजेंडा है। किसी भी ऐसे इकदाम को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता जिससे मुसल्लह अफवाज की इज्जत पर हर्फ आए। रियासती इदारों पर अवामी एतमाद ही इन इदारों का सरमाया है। एहतसाब का ये अमल बिला तफरीक जारी रहेगा। बलोचिस्तान इस वक्त वहाँ पे आग लगी हुई है, वहाँ पे आइन और कानून नहीं है। बलोच साथी हमारे बहन भाई वो अपना सिर्फ हक मांग रहे हैं, वसाइल उनके हैं, वो कहते हैं हमें अपने वसाइल पे हक दें, हमारे इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्संस ना करें। ऊपर से शहबाज शरीफ की हुकूमत, ये तो फॉर्म 47 की हुकूमत है, कोई चीज मुल्क में सही नहीं चल रही है। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। हुकूमत जिन लोगों के मिलिट्री ट्रायल कर रही है वो सब सियासी कैदी हैं। तहरीक इंसाफ 9 मई के वाकयात में मुलविस नहीं। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा, कहा बलूचिस्तान आग में जल रहा है, किसी को फिक्र नहीं। अख्तर मेंगल से कहा है कि वो अपना इस्तीफा वापस ले लें। ओपोजिशन जमातें मुल्क और जमहूरियत की बका की जंग लड़ रही हैं। चीनी और गंदम स्कैंडल में बराह रास्त मोहसिन नकवी मुलविस हैं। महंगाई और करप्शन अपने अरूज पर है। हुकूमत का कोई मुस्तकबिल नहीं। हिम्मत है तो हमसे लड़ें, मासूम शहरियों को निशाना क्यों बनाते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दहशतगर्दों को खुला चैलेंज। कहा, मुल्क में कोई ऐसा इलाका नहीं जहां दहशतगर्दों की अमलदारी हो। फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 40,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका दहशतगर्दों से क्लियर करवाया। 25 और 26 अगस्त की रात दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान में अंदरून और बैरून मुल्क दहशतगर्दों की इमा पर कार्रवाइयां की। उनका मकसद मासूम और बेगुनाह अफराद को निशाना बनाकर बलूचिस्तान के पुरअमन माहौल और तरक्की को मुतासिर करना है। फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 21 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। 14 जवान शहीद हुए। पुल गया फौजी टारगेट था जिसे उड़ाया गया। दहशतगर्दों के लिए वाज़ेह पैगाम है कि शहरियों के जानो माल और तरक्की के दुश्मनों से रियासत आहनी हाथों से निपटेगी। मालूम है कि बलूचिस्तान में एहसास महरूमी और रियासती जब्र का तासुर पाया जाता है। वहां एहसास महरूमी और जब्र के बयानिए बनाए जाते हैं। जब से अफगानिस्तान में तब्दीली आई, फितना अल खवारिज और दहशतगर्दों की सहूलतकारी बढ़ चुकी। हुकूमत पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत के साथ राब्ते में है। हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तान पर खवारिज को कतन फौकियत न दे। DGISPR ने कहा कि फौज ने अपने दफाई अखराजात में कमी की। फौज और इसके इदारों ने 360 अरब रुपए का टैक्स जमा करवाया। 100 अरब रुपए फौज ने ड्यूटीज और टैक्सेस की मद में जमा कराए। फौज ने अपने दफाई अखराजात में भी कमी की। महफूज पाकिस्तान ही मजबूत पाकिस्तान की जमानत है। मजबूत इंतजामी ढांचे के बगैर मईशत तरक्की नहीं कर सकती। इस साल बलूचिस्तान का बजट 750 अरब है। इसमें 520 अरब वफाक ने दिए। 70% वफाक ने बजट दिया। ये वसाइल के इस्तेहसाल का बयानिया बनाते हैं, मगर बलूचिस्तान हुकूमत 254 अरब रुपए सिर्फ मुनाफा लेती है रॉयल्टी से। और जो बलूचिस्तान के मादनियात के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें 80% लोग बलूचिस्तान के ही हैं। PIA ने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के भाई की मुलाजमत खत्म कर दी। जराये के मुताबिक बरतानिया में तयनात PIA डिप्टी स्टेशन मैनेजर इकबाल जावेद बाजवा से FA का सर्टिफिकेट जारी होने पर इस्तीफा लिया गया। तर्जुमान PIA के मुताबिक लाहौर बोर्ड से FA का सर्टिफिकेट जाली साबित होने पर इकबाल जावेद बाजवा को मुस्ताफी होने का कहा गया, जिसके बाद बरतानिया में PIA के डिप्टी स्टेशन मैनेजर इकबाल जावेद बाजवा ने मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया।
8 सितंबर को हर हालत में जलसा होगा। रुकावट डालने की कोशिश की गई तो देखना इनके साथ हम क्या करेंगे। इस बार किसी की हिदायत पर जलसा मंसूख या मुलतवी नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वाजे कर दिया। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में जलसे के लिए प्लान ए, बी और सी तैयार। जलसे को कामयाब बनाने के लिए तैयारियां शुरू। हर मेंबर कौमी और सूबाई असेंबली को 1500 से 2000 वर्कर्स निकालने का टास्क दे दिया गया। वर्कर्स को ट्रांसपोर्ट, खुराक की फरहमी मुतल्लिका एमएनए और एमपीए की होगी। 7 सितंबर तक कॉर्नर मीटिंग्स और घर घर वर्कर्स को तैयार करने के लिए मुहिम चलाने की हिदायत। इस्लामाबाद की जिले इंतजामिया ने पीटीआई को जलसे का एनओसी जारी कर दिया। इस्लामाबाद में बगैर इजाजत जलसे पर कैद की सजा का बिल सेनेट से मंजूर। बिल ऐवान में पेश होने पर गर्मा गर्मी ऑपोजिशन का एहतजाज। बिल की मुखालफत सेनेटर सलीम मांडवीवाला और शिबली फराज के दरमियान तकरार। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली जफर की बिल मंजूर करने की मुखालफत। कहा पीटीआई के जलसे को रोकने के लिए यह बिल लाया गया। शिबली फराज ने कहा आप अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। यह कानून आपके गले पड़ेगा। जब क्रिकेट टीमें आती हैं तब भी शहर महसूर होता है। हमने कभी शहर को महसूर नहीं किया। अभी तो पीटीआई जलसा नहीं कर रही, फिर शहर क्यों बंद है। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने इजहार ख्याल करते हुए कहा एहतजाज का हक अपनी जगह। इस शहर में 25 लाख लोग रहते हैं, उनके भी हुकूक हैं। ऐवान के रूल्स के मुताबिक कानून साजी की जा रही है। यह बिल मंजूर होने से कानून नहीं बन जाएगा, यह कौमी असेंबली में जाएगा। जलसा आपका हक, लेकिन शहर पर चढ़ाई न की जाए। अली अमीन गंडापुर की फैसल करीम कुंडी का नाम लिए बगैर कड़ी तनकीद। कहा गवर्नर चाहते हैं मैं उनका नाम लूं ताकि उनकी कोई हैसियत बने। पर्ची पर बैठे शख्स के बारे में क्या कहूं। गवर्नर को शायद गवर्नर हाउस में रात गुजारना रास नहीं आता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बशीर बैरिस्टर सैफ का कहना था कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के पास करने को कोई काम नहीं, वो एक रस्मी ओहदे पर लाए गए। वज़ीर आला के एतमाद का वोट उनको चाहिए तो आईनी तरीके से कह दें, जवाब मिल जाएगा। फैसल करीम कुंडी दरअसल अपने आप को खबरों में रखने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ का ओढ़ना बिछोना फितना और फसाद है। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान। कहा आपका जिले तबाही पाकिस्तान पर एटम बॉम्ब गिराने और 3 टुकड़े करने की बातें करता है। अडियाला जेल का कैदी सर्टिफाइड झूठा, करप्ट और बददियानत साबित हो चुका। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब कौन से फार्म की पैदावार हैं। उमर अयूब ने खैबर पख्तूनख्वा के हल्के से इलेक्शन लड़कर रिजल्ट पे हुक्म इम्तना क्यों लिया। धरने और धांधली की पैदावार तहरीक इंसाफ है। इस्लामाबाद में तमाशा लगाने के बजाय पेशावर में तमाशा लगाएं। अदलिया के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर फैसल बॉर्डा के खिलाफ तौहीन अदालत का मामला। मीडिया चैनल्स के खिलाफ तौहीन अदालत का केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच 12 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल बेंच में शामिल। अटॉर्नी जनरल समेत मीडिया चैनल्स को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाने पर मीडिया चैनल्स को शोकाज नोटिस जारी कर रखा है। बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में बुरी जमानतों में 19 सितंबर तक तौसी। बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पेशी न कराने पर जेल हुकाम का जवाब जमा न कराया जा सका। जेल हुकाम से वीडियो लिंक पर हाजिरी न लगवाने पर दोबारा रिपोर्ट तलब। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने समाअत की। अदालत ने बानी पीटीआई के वकील की जमानत तौसी की सदा मंजूर कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आर्मी वॉर गेम के इख्तितामी इजलास में शिरकत। वज़ीर आज़म ने पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म को पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर जामे ब्रीफिंग दी गई। इजलास में वज़ीर दिफा, वज़ीर खजाना, वज़ीर इत्तलात, आर्मी चीफ और आला अस्करी हुकाम ने शिरकत की। सदर आसिफ जरदारी की लाहौर में कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद के घर आमद। शहीद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद के लिए फातह ख्वानी की। शहीद की खिदमत और बहादुरी को खिराज अकीदत पेश किया। कहा मुश्किल की घड़ी में हमदर्दियां शहीद के अहले खाना के साथ हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नौजवानों ने जानों का नजराना दिया। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए आखिरी दम तक कोशिशें जारी रखेंगे। 8 सितंबर को इस्लामाबाद में जलसा जरूर होगा। बानी पीटीआई ने कहा आवाम की आवाज को रोका नहीं जा सकता। आवाम की खातिर सारी उम्र जेल कबूल है। सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तानी कौम का हर मुकदमा लड़ेंगे, हमें गुर्बत से भी लड़ना है।
मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन, हमारी तवज्जो मुल्क में महफूज माहौल बनाने पर है। वजीर इत्तलात अताउल्लाह ताहिर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुआशी तरक्की के लिए मुल्क में इस्तेहकाम जरूरी है। हमें इस वक्त 5th जनरेशन वार का सामना है। CPAC पाकिस्तान की तरक्की के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कराची का अमन बहाल हुआ। अच्छी सेहत, तालीम अच्छी। मुल्क की तारीख के पहले और सबसे बड़े स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने डीजी खान में चीफ मिनिस्टर स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा, ख्वाहिश है पंजाब के तमाम स्कूलों में बच्चों को मुकम्मल खाना फराहम करें। वो तमाम सहूलियात देना चाहती हूँ जो प्राइवेट स्कूल्स में हासिल हैं। मैं आपके लिए ऐसे सोचती हूँ जैसे माँ अपने बच्चों के लिए सोचती है। मेरा ये दिल करता है कि हम आपको स्कूल में बाकायदा खाना फराहम करें। आपको मालूम है पाकिस्तान एक अमीर मुल्क नहीं, हमारे वसाइल बहुत थोड़े हैं, लेकिन अच्छा वक्त भी आएगा और आ रहा है। डू मोर, IMF ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों पर एक और बड़ी शर्त आयद कर दी। वफाक और सूबों को गंदम और गन्ने समेत तमाम ज़रूरी फसलों की इमदादी कीमतें मुकर्रर करने से रोक दिया। गंदम, गन्ना और कपास की नकद फसलें मुतासर होने का खदशा। सब्सिडी पर पाबंदी से किसान को महंगी दरामदी खाद खरीदना पड़ेगी। पाबंदियों पर अमल दरामद रवा फसल खरीद सीजन से शुरू होगा। सूबाई हुकूमतें गन्ने की इमदादी कीमत मुकर्रर करेंगी, ना ही मिलों को क्रशिंग सीजन शुरू करने का कह सकेंगी। हुकूमत को IMF की शराइत पर जून 2026 तक मुकम्मल अमल दरामद करना होगा। सूबाई हुकूमतों पर बिजली और गैस पर सब्सिडी देने पर भी पाबंदी आयद। IMF से कर्ज का उसूल। पाकिस्तान ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से $1 अरब तक के तिजारती कर्ज को बहाल करने की बाज़ाब्ता दरखास्त कर दी। कर्ज बहाली का मकसद फाइनेंसिंग का खला पुर करना है जो IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के हुसूल के लिए जरूरी है। बैंक का उसूली तौर पर कर्ज की क्रेडिट लाइन बहाल करने पर आमादगी का इजहार। पाकिस्तान ने ऐसी ही दरखास्त सऊदी अरब से भी कर रखी है कि वो $1.2 अरब की सऊदी तेल की सहूलत बहाल करे। पाकिस्तान चीनी कमर्शियल बैंक से भी $4 अरब की रीफाइनेंसिंग का ख्वाह है। एडवांस स्टेज पर हैं। IMF से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी जल्द हो जाएगी। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का दावा। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज मंजूरी के लिए अभी हतमी तारीख नहीं दी जा सकती। उम्मीद है रवा माह IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी हो जाएगी। सऊदी अरब से मौखर अदायगियों पर उधार तेल की सहूलत पर बात कर रहे हैं। दोस्त ममालिक के अलावा भी कमर्शियल इदारों से लैंडिंग पर बातचीत जारी है। हुकूमत का एक्सपोर्टर्स को बैरून मुल्क से मिलने वाला सरमाया पाकिस्तान लाने का पाबंद बनाने पर गौर। खाने पीने की अशिया की बरामद को मॉनिटर करने की तजवीज। फल, गोश्त, मुर्गी, चीनी और चावल की बरामद पॉलिसी को भी सख्त करने की तजवीज। अशिया बाहर भिजवाकर यहाँ किल्लत के नाम पर महंगाई की जाती है। बरामद करने से अगर वो चीज महंगी हुई तो सख्त इकदाम किए जाएंगे। तमाम इकदाम की मंजूरी विफाकी काबीना से ली जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने अपने सार्फिन को बड़ी खुशखबरी सुना दी। सार्फिन के लिए 700 से ज्यादा अशिया की कीमतों में 10% तक की शानदार कमी। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी, कुकिंग ऑयल, चाय, सर्फ, नूडल्स, केचप, टेट्रापैक दूध, खुश दूध, मसालेजात, अचार, साबुन, टूथपेस्ट और दीगर अशिया की कीमतों में 8 रुपए से लेकर 200 रुपए तक की कमी की गई। नई कीमतों को फौरी तौर पर नाफिजुल अमल कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन पर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सब्सिडी फिलहाल बंद है, जो बहुत जल्द नए तरीकाकार के तहत बहाल हो जाएगी। इंतजामिया का कहना है कि दीगर अशिया की कीमतों में भी कमी लाई जा रही है। अहमद खान भच्चर भी 9 मई के मुकदमात हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जजेस की तादाद बढ़ाने के मामले को सियासत की नजर नहीं करना चाहिए। लाखों की तादाद में मुकदमात हैं जिनका फैसला नहीं होता। मेरी कोशिश है मेरिट पर चीजें चलें। जो हक अपोजिशन का है उन्हें मिलना चाहिए, हुकूमत का भी हक उसे मिलना चाहिए। चाहते हैं कराची में अमन बहाल हो। कराची पाकिस्तान को आधे से ज्यादा टैक्स देता है। रहनुमा MKM फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कराची में बिजली नहीं मगर भारी बिल्स आ जाते हैं। के इलेक्ट्रिक वालों से कहता हूं कराची पर जुल्म बंद करो। वज़ीर आज़म से मुलाकात में हमने के इलेक्ट्रिक का मामला उठाया। के इलेक्ट्रिक वाले कराची से मुनाफा लेकर आपस में तकसीम कर लेते हैं। आवाम की भी बर्दाश्त की एक हद होती है।
पीटीआई के गिरफ्तार रुकने पंजाब असेंबली शेख इम्तियाज के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। शेख इम्तियाज आज प्रोडक्शन ऑर्डर पर पंजाब असेंबली के इजलास में शरीक होंगे। शेख इम्तियाज को कुछ अर्सा कबल लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। शेख इम्तियाज के प्रोडक्शन ऑर्डर्स के लिए ऑपोजिशन ने स्पीकर को दरखास्त दी थी। दस्तावेजात में रद्दोबदल और इंसानी स्मगलिंग का मुकदमा। कराची की सिटी कोर्ट ने मुलजिम सारिम बर्नी की दरख्वास्त से जमानत पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने सारिम बर्नी की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। सारिम बर्नी की इससे कबल भी दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद हो चुकी है। मुलजिम सारिम बर्नी इस वक्त अदालती रिमांड पर जेल में हैं।